यह वक्त था 12 अक्टूबर 1972। क्या वाकई प्लेन क्रैश हुआ था या फिर इसे करवाया गया था? क्या वाकई इस प्लेन में किसी का चकड़ा नहीं हुआ था? कुछ हकाइक जानेंगे आज की इस वीडियो में। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर इनके साथ हुआ क्या और क्यों हुआ। Survival fascinates people because people they ask themselves, how would I react on a situation like this one? जब फ्लाइट 571 यूरुग्वाई से टेक ऑफ करता है चिली के कैपिटल सैंटियागो की तरफ, इस प्लेन में बैठे हैं कुछ रगी प्लेयर्स। तो इनका मैच देखने जा रहे हैं इनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर हैं, जिनमें से 5 क्रू मेंबर्स हैं। आमतौर पर यूरुग्वाई से सैंटियागो जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इसको रास्ते में एंटीज की बड़ी बड़ी पहाड़ियों को पार करना होता है। कुछ वक्त तक तो मौसम साफ रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट को काले बादल नजर आते हैं, जिस वजह से इस फ्लाइट को अर्जेंटीना के मोन्डोजा शहर में लैंड करवाया जाता है। यह फ्लाइट रात भर वहीं पर रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर अपनी उड़ान दोबारा भरती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी मौसम खराब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का पायलट 29 बार पहले भी इस रूट से उड़ान भर चुका है। इस वजह से इसको पूरा यकीन है कि वो इस पहाड़ियों को पार कर सकता है। पायलट के इस कॉन्फिडेंस की वजह से फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर दोबारा उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने के लिए 1 घंटे का सफर बाकी था और पायलट को पूरा यकीन है कि वो 1 घंटे के बाद सैंटियागो पहुंच जाएगा। ये प्लेन जब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो इसके सामने एंटीज की पहाड़ियां आ गई, लेकिन इन पहाड़ों के ऊपर मौसम बहुत ज्यादा खराब था, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। इस वजह से पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट पहाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा लेता कि प्लेन कहां पर मौजूद है। अब पायलट के पास सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट ही रह गए थे, जिससे वो लोकेशन का अंदाजा लगा सकता था। पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएगा, तो इसने 1 घंटे के बाद सैंटियागो के एयरपोर्ट पर एटीसी से इजाजत मांगी। एटीसी ने पूछा, क्या आपने एटीज की पहाड़ियां क्रॉस कर ली? तो पायलट ने कहा, जी हाँ, हमने पहाड़ियां क्रॉस कर ली। एटीसी ने सोचा कि प्लेन सैंटियागो शहर में एंटर हो गया है, तो इसने पायलट को इजाजत दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आए। लेकिन फ्लाइट 571 अभी भी एंटीज की पहाड़ियों पर ही थी। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने लगता है। जैसे ही प्लेन नीचे आता है, पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंटीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी ही पायलट प्लेन को दोबारा ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Their desperation for survival turned them into cannibals. प्लेन को ऊपर उठाते वक्त प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टान से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। अब प्लेन 2 हिस्सों में बिखर जाता है। इसमें 3 पैसेंजर नीचे गिरकर मर जाते हैं और कुछ और देर तक ये प्लेन हवा में रहता है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड्स पर प्लेन एक चट्टान से टकराता है और इसका लेफ्ट विंग्स भी टूट जाता है, तो कुछ और पैसेंजर भी उड़कर बाहर गिर जाते हैं। अब प्लेन का फर्स्ट पोर्शन ही बचता है, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है और 350 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से जाकर रुक जाता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट इसी वक्त मर जाते हैं। 45 में से 12 पैसेंजर इस क्रैश की वजह से मारे जाते हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी हालत में होते हैं और इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं कि वो कहां पर मौजूद है। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3570 मीटर की ऊंचाई पर एंटीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा हुआ है। क्या वो इस पहाड़ी से वापस निकल पाएंगे या नहीं, कोई भी नहीं जानता। In the Andes Mountains in 1972. And now I have grandsons. They ask how Grandpa climbed the mountains to save his friends. It was front page news across America. It was one of the galvanizing stories of the time. दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी सच्ची कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है कि किसी आम इंसान को इसको देखकर रोना आ जाए। आप सोच भी नहीं सकते कि इन 33 पैसेंजर के साथ क्या क्या हुआ। ये एंटीज की पहाड़ियां इन पर अजाब बनकर नाजिल होने वाली थी। ये कहानी यूरुग्वाई फ्लाइट 571 की। इस क्रैश में जो लोग जख्मी हुए थे, इनमें से एक शख्स था जिसके सर पर चोट आई थी। वो था फर्नांडो पराडो, जिसकी उम्र 23 साल थी, जो इस वक्त कोमा में है। और जिस तरह चिलीज की रेस्क्यू टीम को पता चलता है तो वो इन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूरज ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। रेस्क्यू टीम के पास इनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। अगर इनको रात से पहले बचाया नहीं गया तो इनके लिए रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि जहां का रात को टेम्परेचर -30 तक चला जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के 4 जहाज इनको ढूंढने के लिए रवाना हो गए और इन्हें कहीं भी कुछ ना मिला, क्योंकि वो प्लेन एंटीज की पहाड़ियों के अंदर सफेद बर्फ के सफेद कोरे में धंसा हुआ था और सफेद रंग का ही था। इस वजह से रेस्क्यू टीम को प्लेन का अंदाजा ही नहीं हो रहा था। इन्होंने रात जैसे तैसे करके गुजारी, लेकिन 5 लोग
इस रात को झेल नहीं पाए और मर जाते हैं। अब बाकी 28 लोग बच जाते हैं। अगले दिन सुबह यानी 14 अक्टूबर 1972 रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाता है। प्लेन सर्वाइवर्स के ऊपर से गुजर जाते हैं और इन्हें देख नहीं पाते। इनमें से एक शख्स को आइडिया आया कि बैगों से बड़ा क्रॉस बना दिया जाए, लेकिन इसका कोई फायदा इन्हें नहीं हुआ और ये दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर वो भी ऐसे ही गुजर जाता है और इन्हें समझ आ जाती है कि इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। अब इनके पास खाने पीने की अशिया भी खत्म होना शुरू हो गई थी। 16 अक्टूबर को फर्नांडो पराडो भी कोमा से उठ पड़ते हैं और इसकी बहन भी मर जाती है। इन्होंने अब खाने की तलाश शुरू कर दी। इस तलाश में इनको एक बैग से एक रेडियो मिलता है जिस पर इन्हें प्लेन के रिसर्च ऑपरेशन को क्लोज करने की खबर पता चलती है। इस न्यूज से तमाम लोग परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अब इन्हें यकीन हो गया था वो यहीं पर मर जाने वाले हैं। यहाँ तो इन्हें जिंदा रहने के लिए तमाम मुसीबतों का डट कर सामना करना होगा। Hunger overcomes any religion or thought or moral thing that you can think of. Nobody was coming to help them. और इनके पास अब खाना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। इनके पास एक ही रास्ता बचता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। इन्होंने मरे हुए साथियों की बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन तेजी से गुजरता जा रहा था और इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं था। ठीक 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को रात को सोए हुए होते हैं तो अचानक से एक पहाड़ टूटता हुआ इनकी तरफ तेजी से बढ़ता है, जिसमें इनका प्लेन बर्फ में धंस जाता है और प्लेन के अंदर भी बर्फ भर जाती है। इस वजह से इनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 लोग और अपना दम तोड़ देते हैं और अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बच पाते हैं और वो भी बर्फ में धंसे हुए होते हैं। और इस बर्फ से निकलने के लिए इनको 3 दिन का वक्त लगता है। इनको ये पता चल गया था कि यहाँ रहे तो मर जाएंगे, इनको बाहर जाकर मदद लानी होगी। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग जख्मी हैं और वो कहीं भी जा नहीं सकते। इस वजह से इनमें से 3 लोग चिली की तरफ निकल पड़े। इनको सर्दी और बर्फ से बचने के लिए मोटे कपड़े दिए जाते हैं। 33 दिन बाद यानी 15 नवंबर को ये लोग मदद के लिए निकल पड़ते हैं और ये प्लेन के पिछले हिस्से पर जा पहुंचते हैं। तो इन्हें इस हिस्से में बहुत सी खाने की अशिया मिलती हैं, तो वो एक रात इस हिस्से में गुजारने का फैसला करते हैं। इनको वहाँ एक बैटरी भी मिलती है जिसकी मदद से वो प्लेन का रेडियो एक्टिव करने की कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं। इसी दौरान ठंड की वजह से 3 लोग और मारे जाते हैं। अब सिर्फ 16 लोग ही बच जाते हैं। अब ये तीनों वेसेंटाइन, पराडो और कैनिसा बिना किसी चीज का इंतजार किए पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते। इनको गुमान भी नहीं था कि आगे जाकर इनको क्या मिलेगा। जिस तरह वो इस बड़ी पहाड़ी को क्रॉस करते हैं तो आगे इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी पहाड़ियां इनको नजर आती हैं, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इनके पास 10 दिन का खाना बचता है तो ये फैसला करते हैं कि इनमें से सिर्फ 2 लोग ही आगे जाएंगे और एक वापस प्लेन पर जाएगा। वो दोनों एक स्लीपिंग बैग जो प्लेन की सीट्स फाड़कर बनाया गया था, इसमें रात गुजारा करते थे और दिन में रुके बगैर आगे बढ़ते थे। कुछ दिन बाद इनको एक नदी दिखाई देती है और वो इसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। 9 दिन के सफर के बाद यानी 20 दिसंबर 1972 को इनको नदी के पार 3 लोग दिखाई देते हैं। पिछले 9 दिनों में इन्होंने 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी। इन तीनों में से घुड़सवार ने इनकी तरफ एक कागज और पेन फेंका तो नैंडो पराडो इस कागज और पेन को उठाकर जो इनके साथ हुआ सब लिख दिया। जब इस घुड़सवार ने सब कुछ पढ़ा तो वो समझ गया। इन्हें देखकर इनको याद आया कि ठीक 2 माह पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था। तो वो फौरन नजदीक चौकी की तरफ बढ़ते हैं तो वो लेटर एक आर्मी ऑफिसर को देता है। आर्मी ऑफिसर आर्मी कमांड से बात करता है और फौरन इन लोगों की रेस्क्यू करने के लिए फना हो जाता है। आर्मी ऑफिसर कैनिसा और पराडो को प्लेन में बिठाकर प्लेन की लोकेशन पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 यानी क्रैश के 70 दिन बाद बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। कुछ का वजन आधा कम हो चुका था और कुछ बहुत बीमार थे। 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही बच पाते हैं। दोस्तों, इस प्लेन में ना कोई झगड़ा हुआ था और ना ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वो कहते हैं ना, जो होना है वो होकर ही रहता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।